हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज फिर से एक नए हिंदी टेस्ट के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों इस टेस्ट को करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिखित भाषा लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। पहला क्वेश्चन है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है, बताइए। इसका उत्तर होगा वर्ण। वर्ण लिखित भाषा की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका उत्तर होगा व्याकरण से। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई, बताइए। खरोष्टी से, पैसाची से, ब्राह्मी से, या कैथी से, बताइए। इसका उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी जो लिपि है उसकी उत्पत्ति हुई किससे, ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है, बताइए। सप्तम अनुसूची, अष्टम, नवम या दसम, यानी सातवीं अनुसूची या आठवीं अनुसूची या नौवीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची, बताइए। बिल्कुल, इसमें जो है इसका जो अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, या चार प्रकार के, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के अक्षर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो। एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शुभ अक्षरों की संख्या कितनी है। शुभ अक्षर कितने, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर हो 15 शुभ अक्षर होंगे। कितने, 15। नेक्स्ट क्या है, सही वर्तनी चुनना है। क्या, सही वर्तनी। तो पहला वो है परीक्षा परीक्षा की शुद्ध वर्तनी देखनी, बताइए। कौन से हो, ए होगा या बी होगा, सी होगा या डी होगा, बताइए। परीक्षा की शुद्ध वर्तनी, इसका उत्तर होगा बी, परीक्षा। ठीक है, क्या होगा, बी। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी, अस्पृश्यता की शुद्ध वर्तनी देखनी। अस्पृश्यता की शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, बताइए 8वें क्वेश्चन में। इसका उत्तर होगा बी, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, बताइए। तत्सम में, तद्भव में, तद्भव में, देशज में, या विदेशज में। परीक्षा शब्द किस वर्ग में आता है, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका तत्सम। जो परीक्षा शब्द है वो तत्सम वर्ड है। कौन सा, तत्सम वर्ड है। ठीक है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। 4 प्रकार के, 7 प्रकार के, 3 प्रकार के, या 5 प्रकार के, बताइए। 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, या 5 प्रकार, बताइए। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका ए, सॉरी 3। क्या होगा, 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, बुढ़ापा शब्द होगा, क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक या संज्ञावाचक शब्द होगा, बताइए। बुढ़ापा शब्द होगा भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या संज्ञावाचक संज्ञा, बताइए। बताइए, बिल्कुल, इसका उत्तर होगा ए, भाववाचक संज्ञा। क्या होगा,
भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है बताइए? क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, बताइए। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा या सर्वनाम के द्वारा, बताइए। इसका उत्तर हुआ संज्ञा के द्वारा लिंग निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही जो शब्द है वो कैसा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या दोनों है? बताइए। स्त्रीलिंग है जो दही, दही क्या शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग पुल्लिंग है या उभयलिंग है? बताइए। बिल्कुल ए उत्तर होगा इसका, बी पुल्लिंग। दही हमेशा पुल्लिंग होगा। ठीक है, दही पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी क्या है? सोन नदी क्या है बताइए? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या दोनों है या उभयलिंग है? सोन नदी, इसका उत्तर होगा स्त्रीलिंग, क्योंकि जितनी भी नदियों के नाम है, एक दो अपवाद है उन्हें छोड़ के बाकी के जितने भी नदियों के नाम है वो हमेशा स्त्रीलिंग में समाहित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। ठीक है, बताइए। प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, बताइए। प्रश्न प्रश्न बताइए। प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, बताइए। उत्तर हुआ के, प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक का नाम बताइए। कौन सा कारक होगा बताइए? सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, इसमें कारक कौन सा होगा बताइए? बिल्कुल इसका उत्तर होगा ये, बताइए। इसका उत्तर होगा अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं कल पटना जाऊंगा। मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कौन सा शब्द सर्वनाम है? मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कौन सा शब्द सर्वनाम है? जाऊंगा, कल, पटना या मैं, बताइए। बताइए। बिल्कुल इसमें सर्वनाम होगा मैं। क्या होगा? मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर कोई रो रहा है। बाहर कोई रो रहा है, मैं कौन सा सर्वनाम होगा? बाहर कोई रो रहा है, मैं कौन सा सर्वनाम होगा? बताइए। बाहर रो रहा है कोई या है, बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर होगा कोई। कोई सर्वनाम होगा। ठीक है, कौन सा? कोई। नेक्स्ट, क्रिया के रूप परिवर्तन होते हैं। क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं, बताइए। क्रिया के रूप परिवर्तित लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार या ये सभी, इन सभी के द्वारा, बताइए। क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं, बताइए किस किस के द्वारा होते हैं? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार या इन सभी के अनुसार, बताइए। चलो इसका उत्तर हो इन सभी के अनुसार। जो क्रिया का जो रूप परिवर्तन होता है वो होता है लिंग के अनुसार भी होता है, वचन के अनुसार भी होता है, ठीक है, और पुरुष के अनुसार भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? बताइए। उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, बताइए। देखो ये हो गया आपकी समापित क्रिया। कौन सी? समापित क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण किस प्रकार की संधि है? पर्यावरण किस प्रकार की संधि है, बताइए। व्यंजन संधि है, यण स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है या वृद्ध स्वर संधि, बताइए। व्यंजन संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि, बताइए। पर्यावरण, बिल्कुल इसका उत्तर होगा यण स्वर संधि। कौन सी? यण स्वर संधि। नेक्स्ट, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है, बताइए। बताइए।
दीर्घ संधि का, गुण संधि का, यण संधि का, विसर्ग संधि का, बताइए चारों में से। बिल्कुल, इसका उत्तर हो विसर्ग संधि का। कौन सा? विसर्ग संधि का। मनोरंजन किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, बताइए। निम्नलिखित शब्दों में अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, बताइए। यथारूप, रातों रात, हम सफर, ये गलत लिख गया है, ठीक है, ठीक। और एक गंगाजल, बताइए। ये एक्चुअली हम सफर है। क्या है? हम सफर, ठीक है, हम सफर है, ठीक है। ये जो, बताइए, अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा गंगा जल। गंगा जल जो है अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर, परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है? परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है, बताइए। परमेश्वर शब्द किस प्रकार का, किस समास का उदाहरण है? परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का, कर्मधारय समास का, तत्पुरुष समास का, या अव्ययभाव समास का, बताइए। बिल्कुल, उत्तर होगा इसका बी, कर्मधारय समास का। परमेश्वर किसका उदाहरण है? यह है आपका कर्मधारय समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा पद गलत है? बताइए, विज्ञान में कौन सा शब्द गलत है? अन, विज्ञ, आन या वि, बताइए। विज्ञान में, बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आन। क्या? आन, ठीक है। नेक्स्ट, निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में प्रत्यय है एक प्रत्यय, निप्रत्यय, सित प्रत्यय, या इत प्रत्यय। निर्वासित में प्रत्यय है एक प्रत्यय, निप्रत्यय, सित प्रत्यय, और आपका इत प्रत्यय, बताइए। निर्वासित में, बिल्कुल, इसका उत्तर होगा डी, इत प्रत्यय। क्या होगा? इत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज राज दशरथ हनेजू, रामचंद्र बहु चंद्र बनेजू, इस पंक्ति में कौन सा छंद है, बताइए। राज राज, राज राज दशरथ हनेजू, और रामचंद्र बहु चंद्र बनेजू, इसमें क्या पूछ रहा है? छंद पूछा है। देखो, पहले मात्रा गिनते हैं। दो मात्रा इसकी, एक मात्रा, एक, दो, तीन, तीन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 यानी कि चौपाई। क्या होगा आपका? चौपाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, शिल्पगत, नेक्स्ट है, शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत कौन सा है? शिल्पगत आधार पर दोहे का विपरीत छंद कौन सा है, बताइए। दोहे का विपरीत, रोला, चौपाई, सोरठा, या बरवे, बताइए। बताइए, दोहे का विपरीत होता है हमेशा सोरठा। क्या होता है? सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावक का पर्यायवाची है, बताइए। पावक का पर्यायवाची, अंगारा, हुतासन, लपट, या ज्वाला, बताइए। पावक का पर्यायवाची कौन सा है? इसका उत्तर होगा बी, हुतासन। हुतासन पावक का यानी आग, पावक को बोलते हैं आग, आग या अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची हुतासन, ठीक है। नेक्स्ट, अम्य का पर्यायवाची नहीं। अम्य मतलब अमृत, अमृत का पर्यायवाची, अम्य का पर्यायवाची नहीं है, अमृत, ठीक है। अमृत, अमी, सोम, इनमें से बताइए कौन सा अम्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। इसका उत्तर होगा अमृत। अमृत अम्य का पर्यायवाची नहीं है, इसके अम्य का पर्यायवाची होंगे आपके अमृत, अमी, सोम, ठीक है। अब यह आस्था का पर्यायवाची नहीं है, इसमें एक आस्था है, आस्था का पर्यायवाची नहीं है। सहारा, निष्ठा, विश्वास, या तपोवन, बताइए। सहारा का, सॉरी, आस्था का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा तपोवन आस्था का पर्यायवाची नहीं है। अब ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। स्वामी, भगवान, आत्मा, या साधु, ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है, बताइए। स्वामी नहीं होगा, भगवान नहीं होगा, आत्मा नहीं होगा, या साधु नहीं होगा, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका साधु। साधु ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होगा, बताइए। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होगा, बताइए क्या हुआ, बताइए। इधर की बात उधर करना, कपाट करना, व्यर्थ समय गंवाना, या बहाने बनाना, बताइए। अगर मगर करना कब, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर होगा बहाने बनाना। क्या होगा, बहाने बनाना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए, बताइए। अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, उपकार न मानना, बताइए। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का बताइए क्या होगा अर्थ। इसका उत्तर होगा सी, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। क्या हुआ, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट है, सप्तऋषि का संधि विच्छेद करें, सप्तऋषि का संधि विच्छेद करें, बताइए क्या हुआ। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या हुआ, सप्तर प्लस धन ऋषि, सप्तय धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। बताइए इनमें से कौन सा होगा सप्तऋषि का। बिल्कुल इसका उत्तर होगा बी, सत्य धन ऋषि, सत्य धन ऋषि, यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, सॉरी एक सेकंड, नेक्स्ट है, गिरीश का संधि विच्छेद होगा, गिरीश का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा। गिरि धन ईश, गिरी धन ईश, गिर धन ईश, या गिर धन ईश, बताइए चारों में से कौन सा होगा, गिरीश का संधि विच्छेद कौन सा होगा। बिल्कुल इसका उत्तर होगा बी, गिर धन ईश। क्या हुआ, गिर धन ईश। तो दोस्तों आज इस टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन होंगे, और मुझे पता है कि आपने अच्छे से टेस्ट किया होगा, और अपने दोस्तों से भैया जो भी लोग हैं अपने दोस्तों को जोड़ें, जिससे कि अच्छा और हम कंटेंट ला सकें। जैसे आपका रिस्पांस मिलेगा वैसे हम आगे के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों इस टेस्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल नए एक टेस्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।